देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 2 मई 2024 की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे राहुल गांधी। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस महीने की 5 तारीख को निज़ामाबाद आएंगे। कांग्रेस जीत गई तो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ेंगे, रेवंत रेड्डी। CTO अफसरान का जादू, क्या सरकारी ख़जाना बर्बाद हो जाएगा? नाजरीन अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे राहुल गांधी। JDS लीडर प्रज्वल रिवाना की हिमायत करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की हर खातून से माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। प्रज्वल ने 400 ख़वातीन की इस्मत दर्दी की और वीडियो बनाई। ये गैंग रेप है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के अवाम के सामने ऐसे शख्स की हिमायत की। अपनी कमान में तमाम एजेंसियों के साथ वो आसानी से फरार होने में कामयाब हो गया। ये नरेंद्र मोदी की ज़मानत है। समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी। सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है। तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस महीने की 5 तारीख को निज़ामाबाद आएंगे। बीजेपी लीडर रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पार्टी के आला कायदीन बीजेपी MP उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं। इस पस मंज़र में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस माह की 5 तारीख को निज़ामाबाद आएंगे। वो रुकन पार्लिमान अरविंद धर्मपुरी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक्किद होने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस जीत गई तो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ेंगे, रेवंत रेड्डी। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ेंगे और अगर बीजेपी जीत गई तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। मरकज़ की तरफ से मरदमशुमारी नहीं की जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ात की बात करने पर मेरे ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया। 2021 में मरदमशुमारी नहीं हुई क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करना पड़ेगा। अगर मुल्क की 15 रियासतें मंजूरी दे दें तो रिज़र्वेशन ख़त्म किया जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने 8 रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने आसिफाबाद मीटिंग में इल्ज़ाम लगाया। CTO अफसरान का जादू, क्या सरकारी ख़जाना बर्बाद हो जाएगा? कमर्शियल टैक्स हुक्काम के जादू से हुकूमत को बड़ा नुकसान होगा। लोग कहते हैं कि कोई शक नहीं, ऐसे इल्ज़ामात की कमी नहीं है कि ओहदेदारों की खुदगर्जी के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी ख़जाने को लूटा जा रहा है। सिफर बिल पर कारोबार जारी है। ताजिरों को हुक्काम की सरपरस्ती हासिल होने का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज़ दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును। సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు।
एड्रेस मदानी मस्जिद, ओल्ड बस स्टैंड, बोधन। मोबाइल नंबर 9908376175 and 9912431214। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। पोलिंग के वक्त में इजाफे का फ़ायदा उठाया जाए। निज़ामाबाद के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज कलेक्टर के दफ्तर में मुनक़िदा मीटिंग में बताया कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने निज़ामाबाद पार्लिमानी इंतख़ाबात के दौरान मुख्तलिफ तबक़ात की दरख्वास्त पर मौजूदा पार्लिमानी इंतख़ाबात में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। तजवीज़ है कि तौसीअ शुदा वक्त इस माह की 13 तारीख को होने वाली पोलिंग के दौरान दस्तयाब होगा। देहात में कांग्रेस पार्टी के लीडरों की वसी मुहिम। बोधन मंडल के उठपल्ली और अमदापुर गांव में कांग्रेस पार्टी के कायदीन, पीसीसी के मंदूब गंगा शंकर, मंडल सदर नागेश्वर राव, अमदापुर के साबिका सोसाइटी चेयरमैन पूर्डी गंगाधर, साबिका वज़ीर और बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के हुक्म पर निज़ामाबाद ज़िले कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाई गई। तिप्पा साई की क़ियादत में कई लोग पार्टी में शामिल हुए। बोधन में बीजेपी पार्टी की मुहिम। बोधन शहर के 70 और 71वें पोलिंग बूथ पर बीजेपी लीडर गोपी किशन की क़ियादत में घर घर मुहिम चलाई गई। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने निज़ामाबाद के एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को वोट देने और भारी अक्सरियत से जिताने को कहा। इस प्रोग्राम में लीडर लिंगम, लोकेश, गणेश, उदय किरण, सिद्धू और नागेश ने हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 2 मई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर।